नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में भर्तियां चाहे हो ना हो, मध्य प्रदेश में आपकी ज्वाइनिंग हो ना हो, आपको नौकरी मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर बदलाव बहुत ज्यादा होते रहते हैं। और आज सुबह से एक पेपर कटिंग जो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग आज हर स्टूडेंट के पास पहुंच चुकी है, वो है मध्य प्रदेश का भर्ती जो व्यापम लेता है उसके सिलेबस को बदलाव को लेकर। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस बदला। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखवाया कि ये क्या दोगलापन है भाई। आप समझ तो गए होंगे इसका मतलब क्यों लिखवाया। अभी व्यापम ने आप लोगों से सुझाव मांगे थे। क्या कहा था कि जन परामर्श के लिए हम एक पत्र जो है जारी कर रहे हैं और आप लोग अपना परामर्श दीजिए, आप अपना सुझाव दीजिए कि हम जो ये भर्ती प्रक्रिया करने वाले हैं या हम जो ये सिलेबस लेकर आए हैं इसमें आपका क्या सुझाव है, आप क्या अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। तो उसके बाद वो डेट थी आपकी लास्ट। आपको ईमेल मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारा बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ईमेल आईडी पर ईमेल करिए, आप उनकी वेबसाइट पर जाके उनको सुझाव दीजिए। लास्ट तारीख थी 5 तारीख। 5 तारीख से पहले पहले आप लोगों को उनको सुझाव देना था। इनका काम इतना फास्ट हुआ कि इन्होंने 30 तारीख को ही कह दिया कि लो आ गए भैया सबके सुझाव, अब अपनी चलाएंगे। और डायरेक्ट दिया अपना सिलेबस आपके सामने रखकर कि ये लीजिए, ये हमारा सिलेबस है। पूरी बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसने पहली बार ये वीडियो देखा है कि यार सर क्या चल रहा है, पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज की एक न्यूज़पेपर में ईएसबी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ कहा है और वो कुछ जो है वो बहुत कुछ हमारे लिए है। आइए पढ़ते। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 100 प्रश्न की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। साथ ही में ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव, मध्य प्रदेश जीके का वेटेज बढ़ेगा और गणित रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे। ये हम कुछ दिन पहले देख चुके हैं कि मैथ रीजनिंग का वेटेज वो कम कर रहा है। मैथ रीजनिंग डेटा क्या था वो डीआई वाला टॉपिक और एक अपना कंप्यूटर, ये सब मिलाकर वो 25 नंबर का पूछ रहा था, लगभग हर सब्जेक्ट से 7 क्वेश्चन। और बाकी इसने एमपीजीके का अलग से वेटेज 25 नंबर का रखा था। बाकी जो दूसरा हिस्ट्री पॉलिटी और बाकी जीके होता है वो 25 नंबर का, मतलब कुल मिलाकर 50 नंबर का जीके था। उसमें इसने हिंदी अलग से ऐड की थी 25 नंबर की। अब उसके पीछे इनका क्या मानना है वो करते हैं चर्चा। देखिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो मानकर आप लोगों का वो सिलेबस बनाया होगा, भर्ती प्रक्रिया जो चेंज की होगी। आइए थोड़ा सा पढ़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, आराम से इन पे बात करेंगे। ईएसबी भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेगा। इनका कहना है कि भैया हम ये जो भर्ती प्रक्रिया बदल रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश के उन अभ्यर्थी का होगा जो मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एमपीजीके का वेटेज बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। आगे, नए सिलेबस में मध्य प्रदेश ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजना, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गणित तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को मैं थोड़े दिन पहले बता चुका हूं। भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर नियम लागू करने की तैयारी है। उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद वह परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। रूल नंबर 21, इसके ऊपर हम वीडियो बनाकर आपको अच्छे से बता चुके हैं। आगे आता है कि मतलब इसमें यह था कि आप अगर मान लीजिए ईएसबी की एक कोई भी छोटी पद या किसी नौकरी को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद अब आपके पास सिर्फ एक ही चांस है कि आप किसी बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार जो नौकरी ली उसको छोड़कर दूसरी नौकरी कर ली ईएसबी में, फिर तीसरी नौकरी कर ली। हाँ, आप पीएससी हो गया या और अदर कोई स्टेट हो गया वहां पर जा सकते हो, एसएससी में जा सकते हो, यूपीएससी में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, लेकिन ईएसबी के अंदर जो भर्ती बोलेगा उसमें आप सिर्फ 2 बार चेंज कर सकते हो। एक बार पहली बार जो लगोगे और उसके बाद सिर्फ एक बार और चेंज कर सकते हो, बार बार नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। ईएसबी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके, समसामयिक विषय, राज्य व्यवस्था और ये जो छोटी मोटी चीजें थी हमने जो पढ़ी थी सिलेबस में था। लेकिन यहां पर इन छोटी छोटी चीजों में एक लाइन और इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करने की तैयारी है। भैया यहां पर आप लोगों को न्यूनतम अंक लाना, इसका मतलब ये रहा कि आप लोगों को जो सेक्शन वाइज कट ऑफ, सेक्शन वाइज जो आप लोगों का मिनिमम नंबर होता है ना, कट ऑफ वाला नंबर, वो अब आपको लाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए एमपीजी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 25 में से कम आपके 5, 7, 10, 15 इतने सही होने ही होने चाहिए, तभी आप शायद आगे वाला पेपर आप दे पाओ या आप क्वालिफाई माने जाओ।
तो ये होता है न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करना। जैसे अदर एग्जाम में होता है, एमपीपीएससी वगैरह में होता है ना, कि अगर आपने पहले पेपर में इतने नंबर लेकर नहीं आए तो दूसरा पेपर चेक नहीं होगा, या दूसरे पेपर में आपका जो है आप दूसरा पेपर चेक हो जाएगा तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। इस हिसाब से न्यूनतम अंक लाना, जैसे अपने एसएससी या रेलवे अपने बैंकिंग वाले सिस्टम में चलता है ना कि मैथ्स इतने नंबर की है तो मैथ्स में आपको 5 नंबर लाना जरूरी है, रीजनिंग में 10 नंबर लाना जरूरी है, वैसा यहाँ पर कुछ कर सकता है। ये अभी बताया नहीं कितने नंबर करेगा, लेकिन ऐसी योजना ये बना रहे हैं। आगे, एक्सपर्ट के अनुसार अभी 4 से 5 प्रश्न ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। अरे तो भाई एक्सपर्ट भी तो आप ही थे, दे देते ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोचिंग की निर्भरता कम होगी। ईएसबी गणित और तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान का वेटेज घटाने जा रहा है। इस सेक्शन से केवल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अभी अभ्यर्थी को इसके लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय में भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है सर, मतलब ये कोचिंग के ऊपर कहा गया है। आगे, टेक्निकल पोस्ट के लिए कहा गया कि 25 प्रश्न जो है वो सारे सब्जेक्ट से, जीके, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सबसे पूछे जाएंगे और 75 संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। कर्मियों को दूर करने के टॉपिक भी जुड़े। वर्तमान में उम्मीदवार को नोटशीट, कार्यालयीन पत्राचार करने में परेशानी होती है। नए सिलेबस में प्रशासन, भाषा, भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जा रहा है। अब ये अच्छी बात है कि मान लीजिए अगर आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपको कोई लेटर वगैरह लिखने के लिए कह दिया तो ये होता है, ये शायद पीएससी, यूपीएससी वगैरह में ये एक सब्जेक्ट आता है, एक टॉपिक आता है कि आपको किसी को पत्र देना है ना। 2 कलेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, एक एसडीएम कलेक्टर बात कर रहा है, या आप अगर और किसी पोस्ट से और किसी पोस्ट पर पत्र लेखन कर रहे हैं, किसी को पत्र भेज रहे हैं, तो आपको कम से कम इसका नॉलेज होना चाहिए। नोटशीट हो गया, कार्यालयीन पत्राचार करने में परेशानी होती है, इसलिए इस चीज को ऐड किया जा रहा है। मतलब हिंदी में वो जो नॉर्मल आप हिंदी पढ़ते हो, संधि, समास वगैरह, उससे हटकर कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछ रहा है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि नए प्रशासनिक भाषा, भाषा ज्ञान को भी शामिल किया गया है। इसके तहत गद्यांश है, व्याकरण है और कार्यकालीन भाषा से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जिन चीजों की बात कर रहा था, जिन प्रश्नों की, वो कार्यकालीन भाषा के अंतर्गत आते हैं। और आगे चलते हैं। फिर आगे इन्होंने कहा कि भैया नहीं होगी शिक्षक चयन परीक्षा, अब सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर तैयारी करेगा। अब सिर्फ शिक्षा विभाग जो है पात्रता परीक्षा लेगा और आप लोगों का मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी कोई चयन परीक्षा नहीं होगी। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि शिक्षक पात्रता सिर्फ एक परीक्षा होगी, इसके बाद और कोई परीक्षा नहीं होगी। आगे, अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं कराएगी। सिलेबस, यहां पर आप देखिए जरा इस चीज को, सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा सकेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है मध्य प्रदेश में कि राज्य शासन विभाग 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा सकता है? सिर्फ 2 महीने में नोटिफिकेशन, एग्जाम वगैरह सब कुछ हो जाएगा। चलो नोटिफिकेशन फिर भी छोड़ दो, अगर आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के बाद ये कह रहे हैं 2 महीने में, या ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैं अपने मन से कह रहा हूं, रिजल्ट के बाद ये कह रहे हैं कि 2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलो आज तक तो नहीं हुआ, अगर अगली बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर तो ये कि 2-2 महीने में प्रोसेस जो आपकी जल्दी जल्दी खत्म होने लगे। अच्छा, ये बात इन्होंने कही है, अजय कटेसरिया, डायरेक्टर ईएसबी के डायरेक्टर साहब ने ये बात कही है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अजय सर जो डायरेक्टर सर हैं यहाँ के ईएसबी के, इन्होंने ये बात कही कि सर ये जो सिलेबस है ना, ये विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बहुत अच्छा सिलेबस बनाया, लेकिन उन्होंने एक सुझाव मांगा था। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया कि आप जो है सुझाव दीजिए इस ईमेल आईडी पर, और अपना जो भी सुझाव है कि भर्ती प्रक्रिया ये ऐसी चलेगी तो कैसा होगा, है ना। उसके अलावा जो सिलेबस को लेकर बदलाव हो रहा है उसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं, आप वो वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 5 तारीख आने ही नहीं दी। 5 जून से पहले ही आप कह रहे हैं कि भैया हमारी तरफ से तो ये सिलेबस तैयार है। इसके 2 यहां पर मैं मतलब निकाल सकता हूं। एक, इनका कहने का मतलब ये है कि हमने ये वाला सिलेबस तैयार किया है, अभी सुझाव आएंगे और सुझाव आने के बाद हो सकता है कि हमें इसके ऊपर कोई संशोधन करना पड़े, या हमें इसके ऊपर कोई मंथन करना पड़े, इसमें कोई और चेंजेस करना पड़े। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आप कौन होते हो सुझाव देने वाले? हम जानते हैं हमारी परीक्षा कैसे लेनी है, हम तो परीक्षा इसी प्रकार से लेंगे। एक होता है दोगलापन, एक होता है सर कि ये कहना चाह रहे कि हमारी तरफ से ये सिलेबस है,
आगे आने वाले समय में जो है आप लोग सुझाव दोगे तो हम उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो दो चीज यहां पर हम लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में और कुछ प्रश्न हैं, और जो प्रश्न मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है आज सुबह से आप सभी लोग परेशान हो रहे होंगे, और आज सुबह से अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखना, उस पेपर कटिंग्स को देखना, आप लोगों के दिमाग में एक बात तो छप गई होगी कि यार पढ़ें कि वीडियो देखें, पढ़ें कि इन चीजों में अपना टाइम बर्बाद करें कि सिलेबस बदल गया, कभी आता है सर नियम ही बदल गया, कभी आता है सर ये बदल गया वो बदल गया। अरे व्यापम ही बदल जाए तो कितना अच्छा रहे, ये चीजें ही ना बदले। आओ कुछ बातें करते जो आपके दिमाग में शायद सुबह से चल रही होगी। अभी तो सुझाव मांगे थे, बिल्कुल यही तो कह रहे हैं हम कि अभी तो सुझाव मांगे थे 5 तारीख तक, इन्होंने 30 तारीख को ही नया नियम बनाकर कह रहे हैं कि हमने तो भर्ती प्रक्रिया का नियम चेंज कर दिया। सुबह से मेरे पास फोन आ रहे कि सर भर्ती में सिलेबस चेंज हो गया क्या। अब उनको मैं क्या जवाब दूं, या मेरे जैसे वो सारे टीचर्स क्या जवाब दें। अब स्टूडेंट को ये है कि भाई जितना जल्दी हम नए सिलेबस को पकड़ें और पढ़ें उतना ज्यादा अच्छा। लेकिन अभी आपको मैं फिर बता दूं कि ये सिर्फ उन्होंने कहा है कि हम इस तैयारी में हैं। सुझाव अगर मांगे तो हो सकता है कुछ दिनों में इसके बारे में पता चले। सुझाव वो जो भी चेंजेस करना चाहे, कुछ वेटेज वगैरह बढ़ाना चाहे, कम करना चाहे। मध्य प्रदेश जीके बढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या मध्य प्रदेश का जीके सिर्फ मध्य प्रदेश का विद्यार्थी पढ़ता है, अदर स्टेट के विद्यार्थी नहीं पढ़ते। सर वो भी तो विशाल सर जैसे टीचर से बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश का जीके पढ़ सकते हैं। जी, मेरी बात हुई है विशाल सर से, तो मैंने जब उनसे ये प्रश्न पूछा तो उनका ये कहना था कि फर्क पड़ता है कि आप मध्य प्रदेश में हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश के जीके को अगर मैं कनेक्ट करवाता हूं ना, तो लोगों के दिमाग में सोच चली जाती है। जैसे मैं कहूं उज्जैन, तो वो उज्जैन में शिप्रा नदी है, मंगलनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर टेम्पल है, या और कोई वो उन्होंने त्रिवेणी संगम वगैरह, वहां दिमाग जाएगा सर। कभी ना कभी जीवन में गए होंगे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, तो वो चला जाएगा। तो मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, मैंने भी कहा बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, तो सुझाव मांगे थे, सुझाव के ऊपर तो सर बात कुछ हुई नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि 5 तारीख कब आने वाली है, उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। दूसरी बात, सिलेबस बदल ही दिया भाई। सिलेबस तो आपने पहले भी यही दिया था, यही अभी भी दोगे, तो फिर सुझाव जो, क्योंकि मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो इन चीजों पर बनाई है, ज्यादातर अगर आप आज भी अगर कमेंट उठाकर देखेंगे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लगभग 90% से ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि सर सिलेबस पुराने जैसा ज्यादा अच्छा था, और या पुराने जैसा ना भी तो सर चेंजेस अगर हो रहा है तो ये कम से कम चेंजेस रखें कि सर इसमें हमारा भी नुकसान ना हो, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने महीनों से पढ़ रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी ने सुझाव तो फिर उसी प्रकार से दिए होंगे, तो उन सुझाव का फिर कोई मतलब नहीं रहा। आगे हमसे कहा है न्यूनतम अंक अनिवार्य। अब आपको शैक्षणिक मिनिमम अंक लाने पड़ जाएंगे, मतलब मैथ्स में इतना नंबर लाना ही लाना है, रीजनिंग में इतना नंबर, जीके में, एमपी जीके आप पढ़ोगे तो एमपी जीके में इतना नंबर का लाना ही लाना पड़ेगा आपको। ऐसा ये कहना चाह रहा है। कितने नंबर लाने के लिए कहे, ये आगे आपको पता चलेगा जब ये क्लियर करेगा सारी चीजें। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी के लिए एमपीजी के बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छी बात की कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी को इसमें फायदा होगा। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी वो शायद इसमें थोड़ा सा यहां पर पीछे रहे बाकी लोगों से। प्रशासनिक भाषा का उपयोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेटर वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसको लेकर परेशानी होती थी, तो उसको लेकर यहां पर भाषा का ज्ञान बढ़ाया गया है, ये अच्छी चीज है। सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, जी सर सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी। अभी भी बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सर हमारा एक पेपर होगा उसके बाद अलग पेपर होगा एक, नहीं मेरे भाई, एक ही पेपर होगा पात्रता परीक्षा, और उसी पात्रता परीक्षा के बाद अगर इनको लगेगा, उस रूल बुक में लिखा है कि अगर इनको लगेगा तो ये कोई भी परीक्षा चयन परीक्षा ले सकते हैं। शिक्षक में तो खत्म कर दी मैंने आपको बताया, और किसी एग्जाम में पात्रता परीक्षा के बाद ये चयन परीक्षा लेने के फिराक में हो सकते हैं, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन अभी तो आप ये मानकर चलो कि सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, और इसी पर आपका जितना अच्छा नंबर आएगा, मान लो कांस्टेबल की वैकेंसी है तो सभी लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो ऊपर ऊपर के क्रीम है उनको निकाल लेगा ये। फिर अगली बार मान लीजिए एनपीएसआई आ गई, पटवारी आ गई, तो वही ऊपर ऊपर से निकाल लेगा ये, वैसा चलेगा सर आपका। पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, सबसे प्रमुख प्रश्न ऑप्शन यहां पर मैंने 7वें नंबर पर रखा है। आज मेरी थोड़ी सी सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ये जो सिलेबस बदला है, ये सिलेबस व्यापम ने बदला है, और व्यापम अपने एग्जाम को लेकर बदल रहा है। अच्छा, ये जो पेपर जितने भी कटिंग वगैरह चल रही है या जितने भी सिलेबस बदला, इनसे जो कागजी कार्रवाई हो रही है, इसमें कहीं भी पुलिस का नाम नहीं आ रहा है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि हो सकता है अगले महीने तक पुलिस विभाग, ये पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो बन सके। और अगर पुलिस भर्ती बोर्ड बनता है तो फिर पुलिस की जितनी भी एग्जाम है, जैसे वो एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ,
जैसे वो आप लोगों का चाहे जितनी भी वर्दीधारी पद हुए, एएसआई हुआ, एसआई हुआ, आबकारी हुआ, इन पदों पर भर्ती पुलिस मुख्यालय ले सकता है और पुलिस मुख्यालय फिर अपने पुलिस मुख्यालय के सब्जेक्ट्स के अनुसार चल सकता है। ऐसा अभी तक मान सकते हैं, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि पुलिस की वैकेंसी भी ये लेगा, और ना ऐसा लिखा हुआ था कि पुलिस की वैकेंसी में भी सिलेबस बदल गया। ठीक है, क्योंकि पुलिस के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा होते हैं और पुलिस वाले लोग जो है वो उसके ऊपर काफी लोड ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 4 सब्जेक्ट पर फोकस किया है, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। अब साइंस आपको कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक विज्ञान का नाम लिखा हुआ नहीं, तो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि साइंस नहीं पढ़ना है। मैथ रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया भैया नए सिलेबस में, तो उनको ये लग रहा है कि ये तो अपने को जितना आता है उससे ही पास हो जाएंगे। तो अब बचा कौन? जीके बचा। फिर आप लोगों का हिंदी आ गया तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा सर। तो ये चीजें उनके दिमाग में चल रही है, कहीं कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कहीं डीआई पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर देखिए अभी तक कोई टीचर या कोई, मुझे लगता है ना पत्रकार ना मुझे लगता है ईएसबी भी अभी तक ये कंफर्म कर पा रही है कि किसका सिलेबस बदला है, कौन किसकी वैकेंसी लेने वाला है, क्या पुलिस मुख्यालय अलग से बनेगा, और अगर पुलिस मुख्यालय बनता है तो नई पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। और ये जो ईएसबी आप लोगों के इतने सिलेबस चेंज करने पर झटके दिए जा रहा है, तो फिर थोड़े दिन पहले जो रूल बुक आई थी जिसमें आप लोगों को सारे नियम बताए गए थे कि सिर्फ 3 परीक्षा होगी साल भर में, और इसमें एक पात्रता परीक्षा होगी, एक सामान्य अर्हता परीक्षा होगी और एक टेक्निकल परीक्षा होगी, तो उसके भी पूरे रूल इसने बताए नहीं थे। सुझाव मांगे अलग थे कि 5 तारीख तक सुझाव दे देना, सुझाव गए नहीं सारे, उसके पहले इन्होंने सिलेबस बदल कर सामने ले लिया कि लो भाई हमने तो ये सिलेबस दिया है, पढ़ लो तुम्हें पढ़ना हो तो। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर विद्यार्थी को हो रहा है कि सर क्या करें, हम इन चीजों में ही अपना दिमाग खराब करते रहें कि पढ़ते रहें। तो मेरे भाई, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि ये जो चीजें हो रही है अभी तक किसी को भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या चल रहा है। बस ये है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है ना वो कॉमन सब्जेक्ट्स के हिसाब से चलने दो। जीके हो गया, जीके तो आएगा ना, एमपी जीके के ऊपर फोकस कर लो। आप एमपी जीके के साथ साथ इंडिया जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन पर फोकस करिए। मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो मैथ्स रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। हिंदी का सिलेबस अगर आ रहा है तो हिंदी पढ़ लीजिए। कांस्टेबल वाले ये जो लोग हैं उनको हिंदी अलग से पढ़ना पड़ सकता है, बाकी सबके लिए तो मुझे लगता है अलग अलग एग्जाम में हिंदी आता था। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि भर्ती बोर्ड बनेगा या पुलिस की एग्जाम भी यही लेगा, और बाकी एग्जाम्स में क्या होगा सर, इतनी सारी चीजें, क्या यही सिलेबस रहेगा? सर हम तो पंचायती राज पढ़ते थे, सर हम तो मैनेजमेंट पढ़ते थे, सर इंग्लिश पढ़ते थे, क्या इंग्लिश का नामो निशान हट गया? बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में है, लेकिन अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप उन कॉमन सब्जेक्ट्स पर फिर भी फोकस करिए जो अभी आपसे पूछे जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई और पॉइंट है जो आपका है, आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कभी अगर रहा मेरे बस में देना तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप क्या अपनी राय रखते हैं ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का जो सिलेबस बार बार बदला जा रहा है, कभी सुझाव के नाम पर, कभी नियम बदले जा रहे हैं, कभी ऐसे ही सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, तो क्या ये होना चाहिए? आपका क्या यहाँ पर मत है? आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको क्या लगता है सर कि इसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, बताइए। और हो सके तो वहां सुझाव जरूर दीजिएगा। हो सकता है हम रॉन्ग ट्रैक पर चल रहे हो, ये इसने कहा हो कि हमारी तरफ से ये सिलेबस रहा है, सुझाव के बाद हम इसमें कोई संशोधन वगैरह कर पाए, तो सुझाव देना बंद मत कीजिए। जिसने सुझाव नहीं दिया है, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, वो ईमेल आईडी भी बताया है, मेरा खुद का भी सुझाव बताया है, और साथ ही साथ मैंने वहां पर वेबसाइट की लिंक भी बताई है। तो आप वो देख कर वहां से उन चीजों पर आप फोकस करिए और सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी घबराइए मत, पढ़ना शुरू कीजिए। आप पढ़ने पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।